स्पोर्ट्स सेगमेंट के दो जाने माने बेहतरीन नाम, एक विदेशी है एक देशी है। दोनों में हमेशा से ही टफ कंपटीशन रही है। 160 150 सेगमेंट में आने वाली दोनों ही गाड़ियां हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए। अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक गाड़ी के लिए कंफ्यूज हो तो आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। हमेशा की तरह आज भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे ही बात करने वाले हैं और उसी बीच हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, किस गाड़ी की बेहतर है हैंडलिंग, किस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, हेडलाइट किसका काफ़ी अच्छा है, किस हाइट के बंदे कौन सी गाड़ी पर बैठ सकते हैं, सीटिंग पोजीशन दोनों के लिए कैसी है, सिटी के लिए कैसी है, हाईवे के लिए कैसी है, विलेज के लिए कैसी है। तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की। वैसे भी ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इस पर ना ही बोले तो बेहतर है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी गाड़ी का लुक बेहतर लगता है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता रहता हूं कि हीरो और टीवीएस भले ही अपनी गाड़ी में एक दो फीचर कम दे दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं करता है। और वही चीज़ टीवीएस RTR 160 में भी देखने को मिलती है 4V। तो यहाँ पर भी आपको जो चेसिस दी जा रही है बेहतर क्वालिटी की है। इसमें जो अलॉय व्हील्स है, जो स्विचेस की क्वालिटी है, जो हैंडल बार है, जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, लेग गार्ड, तरह तरह के जो चीज़ें यहाँ पर फिक्स करी गई हैं अपने आप में बेहतर साबित होती है। तो ये है इसके बिल्ड क्वालिटी का रिजल्ट। वहीं अगर बात कर ले यामाहा की तो इसकी तो बात ही अलग है। यामाहा अपने कस्टमर्स को जल्दी नहीं छोड़ता है और ना ही इससे नाराज होकर कोई और कहीं कन्वर्ट होता है। तो जब ये FZS V 3.0 की बात आती है तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी दी जा रही है। यहाँ पर भी आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस की, यानी कि हैंडलिंग की। अगर यामाहा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 137 kg का इसका जो है कर्व वेट मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है और 1330 mm यानी कि 1330 mm का व्हील बेस यहाँ पर मिल जाता है। वही अगर TVS Apache RTR 164V की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 149 kg की ये गाड़ी मिल जाती है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 1357 यानी कि 1357 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब यहाँ पर इस व्हील बेस के सहारे अगर इनके टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए, एक्चुअल रियल लाइफ में भी टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए, यामाहा की बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका व्हील बेस थोड़ा सा कम है जैसे मैंने कहा। वहीं अगर इन दोनों ही गाड़ियों को आप सिटी में चलाते हो तो सिटी राइड के लिए दोनों ही गाड़ियां कंफर्टेबल फील होती है। क्लच भी दोनों के लाइट है, वही गियर भी इन दोनों के शिफ्ट है। तो सिटी में बार बार गियर उतारना चढ़ाना या फिर आपकी एक्सीलेटर घुमाना, क्लच दबाना, ये सारी चीज़ें होते रहती है तो आपको हेडेक या फिर इरिटेशन महसूस नहीं होता है। वही हाईवे के लिए इन दोनों गाड़ियों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी दोनों का परफॉर्मेंस बेहतर साबित होता है। वैसे भी ये दोनों बनी हाईवे के लिए ही हैं। तो ज़्यादा अच्छा राइड क्वालिटी एहसास आपको जो मिलता है वो है यामाहा की गाड़ी पर। ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल भी यहाँ पर आपको एहसास मिलता है और वहीं कॉन्फिडेंस भी बेहतर मिलता है। वो इसलिए क्योंकि इसके टायर्स थोड़े से ब्रॉड आ जाते हैं। वहीं अगर TVS की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी कम है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कंपेरिजन सिर्फ इन दोनों में हो रहा है तो इन दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ। TVS की भी आपको अच्छी तरह से हैंडलिंग मिल जाती है। कॉर्नरिंग अगर देखी जाए दोनों की तो वो भी अच्छे से सपोर्ट कर लेती है। ज़्यादा अच्छी टेढ़ी हो जाती है गाड़ी, ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल एबिलिटी आपको मिलती है यामाहा की गाड़ी पर, FZS V3 पर। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो वो है इनकी टॉप स्पीड। दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 115-118 तक आराम से चली जाती है। यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई नॉइस या फिर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। जब RTR 4V जब BS4 में आती थी तो BS4 में आपको 90-95 के आसपास स्पीड में थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाते थे, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग जाता था। लेकिन वो वाली चीज़ अब की बार BS6 में रिड्यूस कर दी गई है, जो कि एक बेहतर चीज़ है। वही 3.0 पर भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है क्योंकि V 3.0 के फ्रंट में आपको 100/80 और रियर में 140/60 साइज के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। वही अगर TVS की बात कर ली जाए Apache RTR 164V की तो फ्रंट में 90/90, रियर में 130/70 साइज के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि टायर थोड़े से ब्रॉड है यामाहा के, इसीलिए यहाँ पर अच्छी हैंडलिंग आपको प्रोवाइड होती है। कॉर्नरिंग में भी आपको अच्छा सपोर्ट ये गाड़ी करती है। वही यामाहा में आपको 149cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। जो मैक्सिमम जो पावर है
12.4 PS की और टॉर्क 13.6 न्यूटन मीटर की जनरेट करता है। वही TVS का 159.7 सीसी ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ आता है। वही 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें भी मिलता है। अब अगर पावर की बात कर ली जाए तो 16.2 PS मैक्सिमम पावर ये जनरेट करता है और 14.12 यानी कि 14.12 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है। तो ज़्यादा पावर जनरेट करती है TVS, वही ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट होता है TVS में। इसका ये मतलब है कि अगर स्पीड आपको चाहिए फिर आपके लिए TVS है। वैसे भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क आता है। दोनों ही गाड़ियों का स्पीड जैसे मैंने कहा 118 115 तक आराम से चली जाती है। कुछ केसेस में इसके ऊपर भी स्पीड गया हुआ है। BS6 में आने के बाद इन दोनों के ही इंजन काफ़ी स्मूथ बनाए गए हैं। 80-85 के स्पीड पर भी इन दोनों में कहीं भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है और ना ही किसी तरह के इंजन में नॉइस आते हैं। स्मूथ इंजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोनों ही गाड़ियों में। यामा हमें 790 हाइट मिल जाती है सीट की और 800 हाइट मिल जाती है सीट की आपको TVS में। दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। साथ ही कुशनिंग भी दोनों की अच्छी ही है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.4 फीट है तो आपके लिए यामाहा बेस्ट है। वही TVS भी आप चला लोगे लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। 5.4 फीट के ऊपर है तो आप दोनों गाड़ियाँ चला लोगे, 5.4 फीट है तो यामाहा अच्छी तरह से चला लोगे, थोड़ी सी दिक्कतें देगी TVS। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशंस आपको यामाहा में मिलते हैं, वही 5 स्टेप एडजस्टेबल TVS में मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है विद 2 डिस्क के साथ। तो यहाँ पर अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो 70-75 के स्पीड पर भी दोनों ही गाड़ियाँ अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं आपको। अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को नाइट में लेकर जाते हो, लॉन्ग राइड के लिए रात में चलाते हो, तो दोनों ही गाड़ियों में LED हेडलैम्प आपको मिल रहा है, जो कि अपना काम बखूबी निभा लेता है। काफ़ी अच्छी विजुअल एबिलिटी दोनों ही अपने आप में रखते हैं। 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यामाहा में मिल जाती है और वहीं TVS में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और वही माइलेज आपको दोनों में 40 से लेकर 45 तक का रियल लाइफ माइलेज मिल जाता है। वैसे माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, किस तरह से आप गाड़ी चलाते हो, किस तरह से आप उसे रगड़ते हो। तो तरह तरह की बातें होती है, तरह तरह के कंडीशंस होते हैं। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, दोनों में से कोई एक है या फिर दोनों ही क्यों ना हो, आपको इसका रियल लाइफ माइलेज क्या मिल रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मुद्दे की बात कर लेते हैं प्राइस की। दोनों ही गाड़ियाँ दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है। प्राइस भी हमेशा डिपेंड करती है अलग अलग जगह पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद आपके नज़दीकी शोरूम से आप इसकी प्राइस पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके, जो भी है आपके सिटी में। आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं, मुद्दा क्या निकल कर आता है। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, इस गाड़ी में क्या अच्छा मिलता है। वैसे तो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। आप उन पॉइंट्स के आधार पर आपके पर्पस के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक गाड़ी चूज कर सकते हो। फाइनली अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो यहां पर मैं यामाहा खरीदूं। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट है 5.5, उस हिसाब से मैं कंफर्टेबली बैठ के मेरे जो पैर है वो आराम से ज़मीन पर आ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है इस गाड़ी को खरीदने का। दूसरा, भले ही मेरे को थोड़ा पावर कम मिल रहा हो, थोड़ी टॉर्क कम मिल रही हो, लेकिन जो टायर से यानी कि रोड को जो पकड़कर चलने की एबिलिटी है वो TVS के मुकाबले यामाहा में थोड़ी सी अच्छी मुझे मिल रही है। तो ये दूसरा रीज़न है इसको खरीदने का। ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप आपका पर्सनल ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को कई सारे लोग देखने वाले हैं। हो सकता है आपकी उस कमेंट का उन बाकी लोगों के बाइंग डिसीजन के टाइम भी फायदा हो जाए। ऐसे ही काम चलता है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आपकी गाड़ी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन ऑयल ढूंढ रहे हो तो उनकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप उन्हें बाय कर आपकी गाड़ी में डाल सकते हो। नीचे इंस्टा और ट्विटर की भी लिंक दे रखी है। आपके अर्जेंट कुछ सवाल हैं तो वहां पर जवाब मिल जाएंगे। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए